गोरखपुर में मंदिर पर हमला करने वाला अहमद मुर्तजा को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। पाठक जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि उसकी जो मानसिक स्थिति खराब है, जैसा उसके पिताजी कह रहे हैं, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। देखो, अखिलेश जी का जो एक सिंपैथी आतंकवादियों के साथ में जो है वो समझ में आती है, क्योंकि जब इनको मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहला निर्णय इनका होता है आतंकवादियों को छोड़ना। ये आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान कहते हैं, ये इस प्रकार की इनकी सोच है वोट बैंक की राजनीति के चलते। और फिर उसके बाद में जब आतंकवादी को फांसी हो जाती है तो उसका कनेक्शन इनकी पार्टी के लोगों के साथ में निकलता है, वो इनसे मिलने आता है, उसका आतंकवादी का बाप। तो कुल मिलाकर ये किस प्रकार की इनकी संवेदनाएं आतंकवादियों से हैं, ये इसको आसानी के साथ में समझा जा सकता है। और इस प्रकार का बयान दे देना कि उसके पिताजी के भी कनेक्शन को समझो, तो ये इनकी सिंपैथी उनके साथ में है और ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं। मानसिक रोगी बताया जा रहा है पिताजी के द्वारा, अखिलेश यादव कह रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या वजह लगती है आपको? देखो, मानसिक रोगी था तो किसी मस्जिद में घुसकर किसी विस्फोट कर देता तो जानता ही है वह मानसिक रोगी है। तो मानसिक रोगी होकर आखिर मंदिर में भी, वो भी मंदिर जो हम लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जहाँ से सीधा जुड़ाव है, उस मंदिर में घुस के जाना, तो आखिर आखिर क्यों आया, क्या सोच है? ये कुल मिलाकर ये जहर की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इसको जरूर इसके लिए एक जांच कमेटी बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चाहे आज वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, और चाहे वो कितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन वो मदरसे से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि मदरसों में उसको एक ही घुट्टी पढ़ाई जाती है कि जो मुसलमान नहीं है काफिर की हत्या करो। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि जहर की बात की जाए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर के बारे में चीज़ें निकलकर सामने आई कि छात्रों को पढ़ाते वक्त ऐसी सामग्री पढ़ा रहे थे जो कि हिंदू धर्म के लिए बेहद आपत्तिजनक थी। देखो, एक सोचे समझी रणनीति, एक सोची समझी साजिश के तहत तो बहुत से लोग इस देश में जो किसी न किसी प्रकार से हिंदुत्व को कमज़ोर करना चाहते हैं वो लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिशें भी हैं, हिंदुस्तान से भी लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो तभी आपने देखा होगा समय समय पर कोई हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बना देता है, कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करता है। उसी क्रम में जिसने भी इस प्रकार की तो ये घोर निंदनीय काम है, और इस प्रकार के लोगों को कठोर सजा मिलना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से जो भी लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ निशांत राय, न्यू नेशन दिल्ली। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट दिल्ली।